जय श्री हरि मित्रों, राधे राधे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी 25 जनवरी को मनाई जाएगी। षटतिला एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। इस एकादशी के दिन तिलों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, षटतिला एकादशी। तो षटतिला एकादशी वाले दिन किस तरह से श्रीहरि विष्णु का आसन लगा के तिलों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे हमने भगवान को विराजमान करने के लिए लाल रंग का कपड़ा बिछाया है। अब हम इस कपड़े के ऊपर थोड़े से तिल रखेंगे। तिल के ऊपर हम अपने श्री हरि विष्णु जी की फोटो स्थापित करेंगे। क्योंकि षटतिला एकादशी है तो इस एकादशी वाले दिन हर चीज़ में तिल का प्रयोग किया जाता है। षटतिला एकादशी वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तिलों का आसन दिया जाता है। तो ये देखिए, हमने श्री हरि विष्णु को तिलों का आसन दे दिया है। इसके पश्चात हम अपना कलश स्थापित करेंगे। कलश के नीचे भी हमें तिलों का आसन देना है। षटतिला एकादशी वाले दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। आप 6 प्रकार से किस तरह प्रयोग कर सकते हैं तिलों का? एक तो आप श्री हरि विष्णु को तिलों का आसन दे सकते हैं। षटतिला एकादशी वाले दिन श्री हरि विष्णु जी के विग्रह को गंगा जल के साथ साथ तिलों के जल के साथ भी अभिषेक किया जाता है। षटतिला एकादशी वाले दिन हमने जो कलश की स्थापना करनी है, उस कलश के नीचे भी हमने तिलों का आसन देना है। ऐसा कहा जाता है, जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर बहुत ही अत्याचार कर रहे थे, तो यह सब देखकर जब श्री हरि विष्णु प्रकट हुए तो उनके क्रोध के कारण जब उन्हें पसीना आया, उस पसीने से तिलों की उत्पत्ति हुई। तो तिलों का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को नहाने के पानी में थोड़े से काले तिल या सफ़ेद तिल डाल के स्नान करना चाहिए। तिल का उपटन लगाना चाहिए, या फिर इस दिन तिल के हवन का भी बहुत बड़ा विधान होता है। व्रती को तिल का भोजन अवश्य करना चाहिए। तिल का तर्पण कर सकते हैं। तिलों का दान देना बहुत ही विशेष महत्व रखता है षटतिला एकादशी वाले दिन। अब हमने देखिए यहाँ पर कलश के अंदर तिल, पुष्प और एक सिक्का डाला है। कलश स्थापित करते हुए हमेशा ये साइड आगे रहेगी और ये नोक वाला हिस्सा हमेशा पीछे की साइड रहेगा। जब भी व्रती को पूजा करनी है तो नोक वाला हिस्सा जो होता है नारियल का, वो पीछे की साइड रखना है और मुंह की साइड सीधा हिस्सा रखना है। तो अब हम श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ अपने लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर लेंगे और अपने श्री गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। और भोग के लिए जो भी आपके पास ऋतु फल है वो आप रख दीजिए। साथ ही अब हमने कलश पर गणेश जी का चिन्ह स्थापित कर देना है रोली के साथ। यह चिन्ह हमेशा कलश पर जरूर लगाना चाहिए। श्री गणेश जी की कृपा के लिए हमें हमेशा कलश पर गणेश जी का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। यहीं पर व्रत का जो पारण किया जाएगा वो 26 जनवरी दिन रविवार को सुबह 7:12 से लेकर सुबह 9:21 के बीच में किया जाएगा। षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। षटतिला एकादशी में तिल का प्रयोग करना बहुत ही विशेष फल देता है। षटतिला एकादशी वाले दिन जब आप स्नान कर लें और स्नान के बाद जब आपने सूर्य को जल देना है, तो जल के अंदर थोड़े से काले या सफ़ेद तिल डालकर ही सूर्य को अर्घ दें। इसके पश्चात श्री हरि विष्णु का आसन लगाएं और आसन के साथ साथ भोग जो हमने श्री हरि विष्णु को लगाना है वो तुलसी पे थोड़े से तिल व तिलकुटा बनाकर उसका हमने श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है। इसके साथ साथ जो हमने भगवान के लिए दिया तैयार करना है उसके अंदर भी हमने या तो सफ़ेद रंग के तिल डाल देने हैं या फिर हमने काले रंग के तिल डाल देने हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह षटतिला एकादशी बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही सुख संपत्ति के साथ साथ
यश, वैभव और कीर्ति प्राप्त होती है। अब हमने फूल लेके भगवान जी को स्नान कराया है गंगा जल से, और इसके बाद हमने भगवान जी का तिलक करना है। यहाँ पे हमने चंदन लिया है, चंदन से हमने भगवान जी का, लड्डू गोपाल जी का, गणेश जी का, सबका तिलक करना है। और तिलक के साथ साथ हमने थोड़े से सफ़ेद तिल लेने हैं, और सफ़ेद तिल का भी हमने भगवान जी का, सभी भगवान जी का तिलक करना है। और साथ में दीपक पे भी हमने तिलक लगा देना है। इस बार षटतिला एकादशी वाले दिन ग्रहों के बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा और मंगल का सीधा संयोग बन रहा है, और एकादशी वाले दिन ही ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। इस शुभ योग में दान करने से आपको अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हमारे हिंदू सनातन धर्म में तिलों को विशेष महत्व दिया जाता है। षटतिला एकादशी वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त जो दिया जलाया जाता है, उसके अंदर भी हम तिलों के तेल का दीपक जला सकते हैं। दिया जलाने के बाद हमने षटतिला एकादशी के व्रत की कथा सुननी होती है, जो इस प्रकार है। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया था, और भगवान जी ने षटतिला एकादशी के महात्म्य को नारद जी से कहा। सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, तुम्हें मैं सत्य घटना की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका सारा शरीर अत्यंत ही दुर्लभ और क्षीण हो गया। लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान थी, पर उसने कभी भी देवी देवताओं व ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन थी। भगवान आगे बोले, ऐसा सोचकर मैं भिखारी का रूप धारण करके मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किसके लिए आए हो? फिर मैं उस ब्राह्मणी को बोला कि हे देवी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डला उठाकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उस डले को लेकर स्वर्गलोक में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करके स्वर्ग में जगह मिल गई। उसे महल मिला, पर उस महल के अंदर कुछ भी अन्न आदि नहीं था। कुछ भी ना पाकर वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने उसे कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी की विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई। फिर जब देव स्त्रियां आई तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई हैं, तो ऐसा कीजिए, षटतिला एकादशी का महात्म्य बताइए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तो वो दरवाजा खोलने के लिए आतुर हो गई। फिर देव स्त्रियों ने उस ब्राह्मणी को देखा कि वो ना तो गांधर्वी है और ना ही वह असुरी है। वह मृत्युलोक के बाद भी स्वर्ग में बैठी पहले जैसी मनुष्य है। फिर उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथन अनुसार कथा सुनी और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह बहुत ही सुंदर रूपवती स्त्री हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ एकादशी का पारण करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं, पर दूसरे दिन वो पारण नहीं करते। दूसरे दिन वो अपना सिंपल वैसे ही रूटीन कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि एकादशी का जो व्रत होता है वो अधूरा रह जाता है। तो इस
कहानी के अनुसार एकादशी का पारण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप जब भी एकादशी का व्रत रखें तो एकादशी का पारण अवश्य करें। और षटतिला एकादशी का पारण करने के लिए आपको उड़द के दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए। उसके अंदर थोड़े से तिल डाल लेने चाहिए, जिससे आप श्री हरि विष्णु जी को भोग लगा सकें। तो षटतिला एकादशी वाले दिन इन सभी नियमों का पालन कीजिए और अपने व्रत को पूर्णतः नियम अनुसार करने से आपको उच्च फलों की प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी और स्वर्ग में भी आपको जगह मिलेगी। और स्वर्ग में कहानी के अनुसार महल मिलेगा और उस महल के अंदर अन्न आदि से भरपूर हर समस्त सामग्री मिलेगी। कथा सुनने के पश्चात आपको श्री हरि विष्णु जी की आरती करनी चाहिए और उसके बाद शाम को कुछ फलाहार ग्रहण करना चाहिए। आप हो सके तो पूरी रात श्री हरि विष्णु का स्मरण भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु के सहस्रनाम का जाप भी कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि मित्रों।